फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट से जुड़ी एक अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। 4 अगस्त को तेज टर्बुलेंस में फंसी इस फ्लाइट के 2 पायलटों में एक का पोस्ट फ्लाइट डोप टेस्ट पॉजिटिव आने का दावा किया जा रहा है। हालांकि एयर इंडिया ने अभी इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है या फिर खंडन भी नहीं किया है। आपको बता दें कि एयरलाइन का यह कहना है कि फ्लाइट के बाद तय प्रोटोकॉल के तहत दोनों पायलटों का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट अभी एयरलाइन के साथ शेयर नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि यह दावा किया जा रहा है कि टर्बुलेंस की घटना के बाद दोनों पायलटों को जांच होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया था। पूरे मामले की जांच डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए कर रहा था। यह घटना 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई थी। विमान में कुल 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। उड़ान के दौरान विमान अचानक तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गया। बताया गया कि टर्बुलेंस के दौरान विमान करीब 300 फीट नीचे आ गया। झटकों की वजह से विमान के अंदर यात्रियों और क्रू मेंबर्स को काफी ज्यादा चोटें आई। इस घटना में कम से कम 17 लोग घायल हुए थे। विमान की सीलिंग को नुकसान पहुंचा था और कुछ हिस्सों में दरारें आने की जानकारी भी निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने बताया था कि विमान करीब 5 मिनट तक टर्बुलेंस की स्थिति में रहा। घटना के बाद घायल यात्रियों को इलाज के लिए भेजा गया था और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया था। टर्बुलेंस के दौरान विमान में बैठे कुछ यात्रियों को अचानक लगे झटकों के कारण चोटें आई थी। एक एयर होस्टेस की गर्दन में चोट लगी थी और उसे नेक ब्रेस पहनकर अस्पताल ले जाया गया। एक यात्री के सिर में इतनी ज्यादा चोट आई थी कि उसे स्ट्रेचर की मदद से एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। कुछ यात्रियों को हाथ, गर्दन और शरीर के दूसरे हिस्सों में काफी गहरी चोटें निकलकर सामने आई थी। सरकार के मुताबिक आपको बता दें कि घटना के बाद करीब 24 घंटे यात्रियों को लगातार 24 घंटे उनका रेस्क्यू किया गया और यही आपको बता दें कि 24 से ज्यादा यात्रियों को स्वास्थ्य से परेशानी हुई। ये भी खबरें निकलकर सामने आई। तो सभी को अस्पताल ले जाकर मेडिकल जांच कराई गई थी। उस वक्त शुरुआती उपचार के बाद ज्यादातर यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और घटना के बाद दोनों पायलटों का पोस्ट फ्लाइंग ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट कराया गया था। रिपोर्ट्स में सूत्रों के अनुसार ये दावा किया जा रहा है, ये हवाला दिया जा रहा है कि दोनों में से एक पायलट का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा चिंताएं लोगों में बढ़ गई हैं और इस सिस्टम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ गई है। हालांकि ये बात फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, आधिकारिक तौर पर यह बात निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो एक पायलट था उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। एयर इंडिया ने कहा है कि उसके पायलटों और क्रू मेंबर्स का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट नागरिक विमानन नियमों के तहत नियमित रूप से कराया जाता है। एयरलाइन के मुताबिक ये टेस्ट किसी एक विशेष फ्लाइट या घटना तक सीमित नहीं होते। एयरलाइन ने यह भी कहा है कि उसे संबंधित टेस्ट रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल वे पायलट के डोप टेस्ट को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते और कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो लगातार आपने देखा होगा कि कुछ सालों में कई विमान हादसों की खबर निकलकर सामने आई, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा चिंताएं लोगों में बढ़ गई है, क्योंकि भारत में या फिर देश की या फिर विदेशों की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा विमान हादसे निकलकर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि 2 पायलट थे, उनमें से एक पायलट का जो टेस्ट किया गया है वो पॉजिटिव आया है, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं लोगों में बढ़ गई। लेकिन फिलहाल एयरलाइन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर इस बात की पुष्टि होती है तो ये खबर काफी ज्यादा चिंताजनक हो सकती है।